नमस्कार। आप देख रहे हैं एकदम सच। दोस्तों, एकदम सच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में शिक्षा मित्र शिक्षक पात्रता एसोसिएशन ने दोस्तों ज्ञापन कार्यक्रम किया। उस ज्ञापन में दो मांगे थी कि जो टीईटी पास शिक्षा मित्र हैं और सीटीईटी पास शिक्षा मित्र हैं उनके लिए सरकार उत्तराखंड की और हिमाचल की भांति सहायक अध्यापक बनाए, और जो टीईटी पास शिक्षा मित्र नहीं हैं वह भी इन्हीं शिक्षा मित्रों की तरह बराबर सेवाएं दे रहे हैं। और सभी शिक्षा मित्र केवल टीईटी पास ही नहीं हैं, बाकी 2 वर्षीय बीटीसी भी हैं और स्नातक की परीक्षा भी पास हैं। उनके लिए सरकार टीईटी पास करने तक प्रशिक्षित वेतनमान दे, और जैसे ही टीईटी पास कर लेते हैं तो इनके लिए भी सहायक अध्यापकों के पद पर नियुक्ति दे। ये केवल 2 मांगे थी। इन्हीं 2 मांगों के लिए लेकर दोस्तों जिलाध्यक्ष रजनीश कुमार ने ज्ञापन दिया, लेकिन ज्ञापन देने से पहले कई शिक्षा मित्रों से संपर्क किया। जो कल की महोत्सव में लगभग 500 से ज़्यादा शिक्षा मित्र थे, उसमें पदम सिंह यादव जी भी थे, रविंद्र खारी जी भी थे और दोस्तों अन्य शिक्षा मित्र भी थे। सभी से काफ़ी प्रयास किया गया कि ज्ञापन कार्यक्रम में शामिल हो जाइए, लेकिन दोस्तों सभी ने लगभग मना कर दिया या किसी न किसी बहाने से इधर उधर निकल गई, जबकि इनका कोई नुकसान नहीं था। और आपको हमने मांगे बताई हैं, इसमें भी ऐसी कोई मांग नहीं थी कि किसी को कोई नुकसान हो, लेकिन ये लोग साथ नहीं आए और इन्होंने ज्ञापन कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। वहीं 5 सितंबर के लिए पदम सिंह, रविंद्र खारी, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ जिलाध्यक्ष गिरीश यादव जी, इन्होंने दोस्तों ज्ञापन दिया। और इस ज्ञापन में जब मांग के बारे में पूछा गया पदम सिंह जी के द्वारा, तो उन्होंने बताया कि हमारी मांगे हैं कि जो शिक्षा मित्रों को सरकार सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त करे, और जो शिक्षा मित्र टीईटी पास हैं, सीटीईटी पास हैं, उनको पहले ही नियुक्ति दे देनी चाहिए थी। दोस्तों ये जिलाध्यक्ष गिरीश यादव की मांग थी। जबकि बहुत बड़ा प्रश्न यही है कि जब आप पहले ये कह रहे हैं कि सरकार जो टीईटी पास शिक्षा मित्र या सीटीईटी पास शिक्षा मित्र नहीं है उनको सहायक अध्यापक बनाए, फिर आप ये भी कह रहे हैं कि जो टीईटी पास और सीटीईटी पास शिक्षा मित्र हैं उनको पहले ही सहायक अध्यापक बना देना चाहिए था। तो फिर जब सहायक अध्यापक टीईटी पास शिक्षा मित्रों को बना देना चाहिए था, जो आपकी नज़र में है, तो आखिर जो टीईटी पास शिक्षा मित्र नहीं है उनको सरकार कैसे सहायक अध्यापक बना सकती है? बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ पर गिरीश जी द्वारा ये बताया गया कि सरकार दोनों को ही सहायक अध्यापक बनाए, और दोनों की योग्यता में भी अंतर है। जबकि शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द केवल टीईटी का बहाना लेकर के ही किया गया था। उसमें स्पष्ट आदेश है, जब शिक्षा मित्रों के ट्रांसफ़र के आदेश किए थे मूल विद्यालय में भेजने के, उसमें बताया गया था कि सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण न होने के कारण शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया। हालांकि उस समय टीईटी पास शिक्षा मित्रों की संख्या 20,000 थी, लेकिन सभी का समायोजन रद्द कर दिया गया और सरकार ने भी इस बात को माना कि टीईटी की परीक्षा पास न होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द कर दिया। और इधर 5 सितंबर के लिए गिरीश यादव जी कह रहे हैं कि जो टीईटी पास शिक्षा मित्र नहीं हैं उनके लिए भी सहायक अध्यापक बनाओ, और जो टीईटी पास हैं उनको पहले ही बना देना चाहिए था। जब इतना अंतर है और आप इस तरह की मांग कर रहे हैं कि दोनों को सहायक अध्यापक बनाओ, तो आखिर जब टीईटी पास वालों को बनाया जा सकता है तो कैसे बिना टीईटी पास वालों को सरकार सहायक अध्यापक बना सकती है? जबकि दोस्तों ऐसे शिक्षा मित्र शिक्षक पात्रता एसोसिएशन की स्पष्ट मांग है कि जब तक टीईटी पास और सीटीईटी पास शिक्षा मित्र नहीं कर लेते हैं तब तक उनके लिए प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाए। टीईटी पास करते ही इनको भी सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति दी जाए, और जो पहले से टीईटी और सीटीईटी पास शिक्षा मित्र हैं उनके लिए
सहायक अध्यापक के पदों पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की भांति नियुक्ति दी जाए। सबसे पहले आप ये सुनिए कि गिरीश यादव जी क्या कह रहे हैं, उसके बाद बात करेंगे। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के द्वारा प्रदेशीय आह्वान पर शिक्षा मित्रों ने पूरे प्रदेश में जिलाधिकारी कार्यालयों पर अपना अपना ज्ञापन सौंपा है। उसी के संदर्भ में हम भी आज शिक्षा मित्रों की समस्याओं को लेकर के जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पाए हुए हैं और शिक्षा मित्रों की बहुत लंबी मांगे हैं, उनको लेकर के प्रदेश स्तर से लेके जिले स्तर से लेके राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली तक लोगों ने धरना प्रदर्शन शिक्षा मित्रों ने किए, लेकिन उनकी समस्याओं का अभी तक समाधान नहीं हुआ। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार जल्द से जल्द कोई निर्णय ले और शिक्षा मित्रों का भविष्य उज्जवल करे, क्योंकि शिक्षा मित्रों को पूरे 8 साल हो गए जब से समाज रद्द हुआ है, तब से शिक्षा मित्रों का एक भी रुपया उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं बढ़ाया। जबकि उत्तर प्रदेश में काम करने वाले अन्य संविदा कर्मी हो चाहे स्थायी कर्मचारी हो, सभी लोगों का मानदेय बढ़ा, सभी लोगों का टीए बढ़ा, मासिक वेतन वृद्धि लगी, लेकिन शिक्षा मित्रों की आज तक कोई वृद्धि किसी तरह की नहीं लगी। और हम तमाम समस्याओं को लेकर के माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को आज ज्ञापन सौंपेंगे। उसमें मांगे क्या रखी गई हैं? उसमें मांगे हैं कि शिक्षा मित्रों को स्थायी शिक्षक बनाए सरकार, और जो टेट पास शिक्षा मित्र हैं उनको तो बहुत पहले ही उनको शिक्षक बना देना चाहिए था, और जो 22 वर्षों से सेवाएं लगातार विभाग में देते आ रहे हैं उनको भी सरकार शिक्षक बनाए। दोस्तों, आपने गिरीश यादव जी की जो मांगे थी उनको सुना, आपने विचार भी किया होगा। क्या आपको ये संभव लगा कि बिना टीईटी पास किए हुए उन शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बना दिया जा सकता है या टीईटी करने के बाद बनाया जा सकता है? लेकिन यहाँ तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि 1 सितंबर 2025 के लिए 2010 से पहले के नियुक्त सभी शिक्षकों के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टीईटी या सीटीईटी पास करने के लिए बाध्य कर दिया है। वहीं 60,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र ऐसे भी हैं जो टीईटी और सीटीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण हैं, उनके लिए आज तक 301 रुपया ही दिया गया है और उनके लिए सुना नहीं जा रहा है। और इधर गिरीश यादव जी 1 सितंबर के लिए आपने अपने इसी अभी वीडियो में सुना, वो टीईटी पास शिक्षा मित्रों के लिए तो कह ही रहे हैं कि इनको पहले बना देना चाहिए था, और बाद में ये भी कह रहे हैं कि सभी शिक्षा मित्रों के लिए सरकार जो टीईटी और सीटीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है उनके लिए भी सहायक अध्यापक बनाए। अब आप विचार लगा लीजिए कि आखिर जिस तरह से प्रदेश नेतृत्व शिक्षा मित्रों को गुमराह करने का काम कर रहा है, उन्हीं की तर्ज पर गिरीश यादव जी भी ऐसी मांगें रख रहे हैं जो औचित्यहीन है और जिनको बहुत ही कठिन लग रहा है कि सरकार मान लेगी। खैर दोस्तों, जो भी है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये किसी द्वेष भावना के से ग्रस्त होकर के इस तरह की वीडियो सामने ला रहे हैं। तो हमारा किसी भी शिक्षा मित्र साथी से, किसी भी संगठन से, किसी भी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है। हमारा काम है एकदम सच खबरें आप तक लाना और एक एक सही बात को आपके सामने रखना। बाकी आपका स्वविवेक है, आप खुद सोच विचार कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं कि आखिर कौन सही कर रहा है और कौन गलत कर रहा है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक अगर आपने हमारा एकदम सच यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि हमारे एकदम सच यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। घंटी वाली बटन को दबाकर आला वाला बटन भी ज़रूर दबाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो शिक्षा मित्र शिक्षक पात्रता एसोसिएशन की मांगे हैं, केवल 2 मांगे हैं इनमें, और उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की लगभग 10 से ज़्यादा मांगे हैं या होती हैं। आयुष्मान कार्ड दे दो, 14 अवकाश दे दो, बिना टीईटी के सहायक अध्यापक बना दो। इस तरह की हो सकता है आगे आने वाले समय में ये लोग इसी तरह से चलते रहे तो राशन कार्ड की भी मांग कर लें। खैर दोस्तों, जो भी है इस वीडियो में इतना ही। आपकी हमारे इस वीडियो के बारे में क्या राय है? जिस तरह से एसएसपीए की और दोस्तों
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की इन दोनों की मांगों में क्या अंतर है, किसकी मांगें सही हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक अवश्य भेज सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक ये बताना तो बिल्कुल न भूलें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। Please subscribe. Only personal use is allowed.